हेलो दोस्तों, आज हम लोग दिशा एवं दूरी का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 तथा पार्ट 2 बना चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 तक हम बता चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से देखते हैं आगे पार्ट 3 में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पी का पड़ोसी है। के क्या है? पी का पड़ोसी है और वह पूर्व की ओर 400 मीटर दूर रहता है। के कहाँ रहता है? पूर्व की ओर। किससे? पी से। तो पी से पूर्व की ओर रहता है कौन? के। और कितना दूर? 400 मीटर दूर। कितना दूर रहता है? 400 मीटर दूर। तो 400 मीटर दूर हो गया के पी से। आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है कि एन के का पड़ोसी है। एन जो है किसका पड़ोसी है? के का पड़ोसी है और 400 मीटर उत्तर में रहता है। तो उत्तर कहाँ होता है? ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। तो कहाँ रहता है? उत्तर में रहता है। तो 400 मीटर उत्तर में बनाएंगे इसको। 400 मीटर उत्तर, 400 मीटर उत्तर में रहता है एन। कौन है? एन। आगे देखते हैं हम लोग। आगे बोल रहा है कि एस एन का पड़ोसी है। एस क्या है? एन का पड़ोसी है। देखिएगा यहाँ एन है, तो एन का पड़ोसी है और वह 400 मीटर पश्चिम में रहता है। तो पश्चिम किधर हो जाएगा? पश्चिम इधर हो जाएगा मेरा। और 400 मीटर पश्चिम में कौन रहता है? एस। हो गया एस। आगे बोल रहा है कि यदि एस और पी की दूरी भी 400 मीटर है। एस और पी की दूरी भी कितना मीटर है? 400 मीटर। एस और देखिएगा, एस और पी की मीटर दूरी भी कितना है? 400 मीटर है। एस और पी की दूरी भी 400 मीटर है। तो देखिएगा आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो एस के दक्षिण पूर्व दिशा में कौन है? एस के दक्षिण पूर्व दिशा में यहाँ रहा एस, तो इसका दक्षिण पूर्व दिशा में कौन है? ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। तो दक्षिण पूर्व बोल रहा है, तो दक्षिण से किधर जाएंगे? पूर्व की ओर। तो ये रहा दक्षिण, तो दक्षिण से पूर्व की ओर कौन है? के है मेरा। कौन हो गया? के। तो इसका हो जाएगा के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। के हो जाएगा आंसर के। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। देखिएगा, ए बी सी और डी और ई, ए बी सी डी और ई पड़ोसी हैं। ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में रहता है। ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में रहता है। ए कहाँ रहता है? सी से। देखिएगा यहाँ ए सी से 200 मीटर दूर उत्तर पश्चिम में। तो ऊपर हो गया उत्तर, उत्तर से किधर? पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम दिशा में रहता है कौन? ए सी से उत्तर पश्चिम में रहता है 200 मीटर दूर। कितना मीटर दूर? 200 मीटर दूर। 200 मीटर दूर बना दिए। आगे देखिएगा, रहता है बी का निवास सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम है। अब बता रहा है बी का निवास। बी का निवास बोल रहा है सी से बोल रहा है कि बी का निवास 200 मीटर दूर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। तो दक्षिण से किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। तो दक्षिण पश्चिम में कौन है? बी है। कौन? बी। कितना मीटर दूर? 200 मीटर दूर। 200 मीटर हो गया। आगे देखते हैं, यहाँ तक मेरा हो गया दक्षिण पश्चिम दिशा में है। डी सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में है। डी जो है सी से 200 मीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में है। अब देखते हैं दक्षिण पूर्व दिशा। ऊपर हो गया नीचे दक्षिण, नीचे हो गया दक्षिण। तो दक्षिण से पूर्व की ओर, तो दक्षिण पूर्व दिशा हो गया ये। तो कौन है? डी। डी हो गया दक्षिण पूर्व दिशा में। कितना मीटर दूर? 200 मीटर दूर। आगे कह रहा है, आगे बोल रहा है और ई का घर सी से 200 मीटर दूर। ई का घर सी से 200 मीटर दूर उत्तर पूर्व में है। उत्तर पूर्व में। ऊपर हो गया उत्तर से किधर? पूर्व में हो। 200 मीटर दूर। किसका घर? ई का घर। तो पूछ रहा है मेरा ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है? ई के दक्षिण दिशा में कौन रहता है? तो ई के दक्षिण दिशा में हम लोग देखेंगे ए रहा ई। तो ई के दक्षिण दिशा में कौन है? ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। तो ए के दक्षिण दिशा में डी हो जाएगा मेरा आंसर। और डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ऑप्शन नंबर होगा डी हो गया इसका। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 18 का हो गया सी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा
गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है। गणेश है साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर देखिएगा, ऊपर आता उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, तो दक्षिण से किस ओर, पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। तो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है। 8 मीटर को बनाते हैं, 8 मीटर दूरी तय करता है गणेश। आगे बोल रहा है फिर पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय करता है। फिर इधर से किधर जाता है, पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर की दूरी तय करता है। 20 मीटर की दूरी तय करता है, 20 मीटर का दूरी तय करता है। पूर्व की ओर मुड़कर 20 मीटर का दूरी तय करता है। आगे बोल रहा है वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर मुड़ता है। वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर जाकर कहाँ जाता है, उत्तर पूर्व, ऊपर हो गया उत्तर, और उत्तर से किधर जाता है, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व की ओर जाकर, उत्तर पूर्व की ओर 8 मीटर जाकर कितना जाता है, 8 मीटर, मतलब ये जितना नीचे आया था उतना ही ऊपर गया है 8 मीटर। 8 मीटर पश्चिम की ओर जाकर, 8 मीटर जाकर पश्चिम की ओर 6 मीटर जाता है। अब यह पश्चिम की ओर मुड़ता है, यहाँ से किधर मुड़ेगा, पश्चिम की ओर। अब यह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 मीटर जाता है। कितना जाता है, 6 मीटर, 6 मीटर जाता है। आगे देखिएगा वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर जाता है। अब यहाँ से किधर जाता है, यहाँ से जाता है वह उत्तर पूर्व की ओर, ऊपर हो गया उत्तर, और उत्तर से किधर जाता है, पूर्व की ओर। तो उत्तर पूर्व की ओर, यहाँ से वह उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर जाता है। कितना जाता है, 2 मीटर, 2 मीटर जाता है। आगे देखिएगा दूरी तक जाता है। फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है। फिर वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है। अब इसको पश्चिम की ओर 4 मीटर चलाते हैं, 4 मीटर चल दिया, पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है। और फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर, दक्षिण पश्चिम की ओर, तो दक्षिण से पश्चिम की ओर, तो दक्षिण पश्चिम की ओर कितना चलता है, फिर चलता है 2 मीटर, 2 मीटर ऊपर गया था, 2 मीटर नीचे आ गया, ठीक है, 2 मीटर चलता है। उसके बाद बोल रहा है 2 मीटर जाकर उस स्थान पर रुक जाता है। अब यह फाइनली रुक गया, बहुत चल दिया, ठीक है, अब यह रुक गया। अब बोल रहा है रुक जाता है, तो बोल रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान उसका ये है, प्रारंभिक स्थान उसका ए रहा, ठीक है, तो यहाँ से बोल रहा है कि वह किस दूरी पर है, तो अब यहाँ पर है, तो प्रारंभिक स्थान से उसका दूरी निकालना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ थोड़ा और ऊपर रहता है, 8 मीटर और उसे ऊपर बना देता हूँ, तो यहाँ से पूछ रहा है कि कितना दूरी पर है, तो ये टोटल दूरी कितना था, 20 मीटर, कितना है 20 मीटर, तो वह इधर कितना आया, 6 मीटर यहाँ आया, और यहाँ कितना आ गया 4 मीटर, तो 4 मीटर तो कितना हो गया 10 मीटर, 6 4 कितना हो गया 10 मीटर, और टोटल कितना था 20 मीटर, तो 20 में से हम 10 मीटर क्या कर देंगे, हटा देंगे, 20 में से 10 मीटर कितना कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर, कितना आ जाएगा 10 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, बोला पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, पीटर किधर चलता है जी, पश्चिम की ओर, तो पश्चिम की ओर उसको चलाते हैं, तो पश्चिम की ओर कितना चलता है 8 किलोमीटर, ये चल गया 8 किलोमीटर। तो पीटर पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। किधर मुड़ा, दाईं ओर, तो दाईं ओर मुड़ाता है, कितना चला 3 किलोमीटर, तो नीचे रहा मेरा बाएं, ऊपर हो गया दाएं, तो दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। कितना चला 3 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। उसके बाद बोल रहा दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर किधर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। देखिएगा बाईं हो गया पश्चिम की ओर, अब किधर मुड़ा है वो, तो वह बाईं नहीं मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं किधर हो गया, पूर्व की ओर, तो दाईं ओर मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। 12 किलोमीटर चलाते हैं, देखिएगा ये रहा 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर अपने हिसाब से ले लेंगे, 8 से तो ज्यादा ही रहेगा, तो 12 किलोमीटर चला। तो बोल रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी पर है, तो देखते हैं हम लोग। ए रहा उसका प्रारंभिक बिंदु, ये कहा रह गया प्रारंभिक बिंदु, और ए रह गया उसका अंतिम बिंदु। यहाँ का आ गया, यहाँ तो हमने रुक गया, तो अंतिम बिंदु हो गया। तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखते हैं इसका दूरी, ये दूरी हमको ज्ञात कर देना है कि कितना दूरी पर है। तो ये दूरी हमको ज्ञात करने के लिए देखिएगा यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं, तो इसका दूरी कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, क्योंकि इसके समान है, ये सेम दूरी है, तो ये कितना हो गया 3 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया 3 किलोमीटर।
तो ए हो गया 3 किलोमीटर। अब हमको ये दूरी हमको ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तो उसको देखते हैं, टोटल दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, 12 किलोमीटर था। तो 12 में से देखिएगा ई कितना है, 8 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो इसके समान ए है, तो ये भी कितना दूरी रहेगा, 8 किलोमीटर रहेगा। तो अगर ये भी 8 किलोमीटर है और ये टोटल है 12 किलोमीटर, तो 12 में से इतना हमारे माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये कितना बचेगा, 4 किलोमीटर बचेगा। ये कितना बच गया, 4 किलोमीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच गया ये 4 किलोमीटर। अभी कितना है, 3 किलोमीटर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है दूरी पीटर का, तो पीटर का दूरी निकालते हैं ये वाला। तो ये हो गया मेरा सबसे लंबा दूरी, हो गया कर्ण, हो गया क्या हो गया, कर्ण। यहाँ देखिएगा यहाँ 90 डिग्री बन गया। तो पाइथागोरस दूरी से अब इसका देखते हैं, कर्ण बराबर, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो ये दूरी हम निकालते हैं, कर्ण बराबर मतलब दूरी हम निकालते हैं। तो दूरी बराबर देखिएगा, दूरी मतलब कि जो भी यहाँ कर्ण है, तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इधर क्या, दूरी का कर्ण का स्क्वायर होता है, तो इधर से स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो गया। क्या हो गया, रूट हो गया। आगे देखते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। कितना हो गया, 16। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। तो 16 और 9 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25। कितना हो गया, 25। 25 है अंडर रूट में, तो अंडर रूट से अगर उसको बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। तो किलोमीटर में है, तो किलोमीटर में आंसर इसको लिख देंगे। तो 5 किलोमीटर कितना हो गया, 5 किलोमीटर। मतलब पीटर का प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक का दूरी हो गया 5 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर कितना था, 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया, डी। पीटर कितना दूरी है, 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान है इसका दूरी 5 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। अशोक किसी स्थान से 4 किलोमीटर किधर जाता है, पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर चलाते हैं उसको, कोई स्थान ले लेते हैं, वहां से किधर जाता है, पूर्व की ओर। कितना चलता है, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर पूर्व की ओर अशोक के चला दिए। अब बोल रहा है और बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब किधर मुड़ता है, वो बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं मुड़ाएंगे उसको, अब बाईं ओर मुड़कर कितना जाता है, 3 किलोमीटर जाता है। तो बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर गया। कितना गया, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जाता है। तो बोल रहा है अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है। अशोक अपने प्रस्थान बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है। देखिएगा कितना किलोमीटर दे रहे, ये हमको दूरी निकाल देना है प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान। तो इसका पिछला ही क्वेश्चन में बताया कि ये मेरा हो गया, ये हो गया मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। तो पाइथागोरस से निकल जाएगा इसका, पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका देखिएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा अंडर रूट। क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो देखिएगा 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। 16 और 9 कितना हो गया, 25। 16 और 9 कितना हो गया, अंडर रूट में 25 हो गया। तो इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। कितना हो गया, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो अशोक का दूरी हो गया 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हो गया बी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, 22। 21 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ रहा है किशन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। किशन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर जाता है। कोई बिंदु से चलेगा वह किधर रहता है, उत्तर दिशा में, ऊपर होता है उत्तर। कितना चलता है, 10 किलोमीटर। तो किशन को 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चला दिए। आगे बोल रहा है वहां से वह दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है। वहां से वह दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है। वहां से वह दक्षिण दिशा में, देखिए अभी उत्तर गया तुरंत 10 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ आया था 10 किलोमीटर और फिर तुरंत किधर आ रहा है, दक्षिण, मतलब उसका जस्ट अपोजिट। ऊपर गया, अब इधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। कितना आ रहा है, 6 किलोमीटर। ऊपर गया 10 किलोमीटर की ओर और नीचे आया 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। उत्तर की ओर कितना गया था, 10 किलोमीटर और 6 किलोमीटर कहाँ गया, दक्षिण की ओर आ गया। इसका मतलब नीचे फिर आ गया। तब वह 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाता है। अब यह 6 किलोमीटर नीचे आ गया दक्षिण की ओर। अब वह जा रहा है पूर्व की ओर। अब वह पूर्व की ओर जाता है 3 किलोमीटर। पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। पूर्व की ओर 3 किलोमीटर जाता है। बोल रहा है तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर वह किस दिशा में है,
दूरी और दिशा पूछ रहा है। तो प्रारंभिक बिंदु इसका ये रहा, तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना था, 10 किलोमीटर था। ऊपर की ओर 10 किलोमीटर गया था, तो 10 किलोमीटर था और 6 किलोमीटर तो फिर नीचे आ गया, तो बचा कितना, 4 किलोमीटर है। कितना बच गया, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर ये बचा और 3 किलोमीटर इधर की ओर आया, पूर्व की ओर आया। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे क्या बन गया, लंब बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। ये लंब है यहाँ पे, तो 90 डिग्री बन गया। तो 90 डिग्री बन गया, यह दूरी हमको निकालना था। कर्ल के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे। तो इसका भी हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। दूरी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, दूरी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर रहता था, स्क्वायर इधर से किधर चल गया, उधर रूट में। तो कितना हो गया, 3 3 9 और 4 4 16, 16 9 कितना हो गया, 25 हो गया। तो 25 को अगर हटाते हैं रूट से तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। कितना हो गया, 5 किलोमीटर आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि 5 किलोमीटर। अच्छा, दिशा ही पूछा, 5 किलोमीटर पूछा कि वह किस दिशा में है। क्या पूछा कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। तो प्रारंभिक बिंदु से देखिएगा किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से देखिएगा ऊपर होगा उत्तर, किधर है, पूर्व की ओर। तो उत्तर पूर्व किधर हो गया, उत्तर पूर्व। तो 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, देखिएगा 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन को आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5 किलोमीटर दूरी है और वह उत्तर पूर्व दिशा में है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, प्रकाश किसी बिंदु P से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। प्रकाश किसी बिंदु, कोई बिंदु P से किधर चलना प्रारंभ करता है, दक्षिण दिशा में चलता है और 40 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है। 40 किलोमीटर चलने के बाद दक्षिण दिशा में कितना चला, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर में 40 मीटर चला। कितना चला है, 40 मीटर चलने के बाद वह किधर मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। तो बाएं इसको मुड़ा देंगे, बाएं मुड़ जाता है। अब वह 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। वह Q पर पहुंचेगा, 30 मीटर चलेगा, बाएं मुड़कर कितना चला, 30 मीटर। बाएं मुड़कर कितना चला, 30 मीटर। बाएं मुड़कर 30 मीटर चल गया। ठीक है, बाएं मुड़कर 30 मीटर चला और 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। बिंदु कहाँ पहुंच गया है, Q पर पहुंच गया है। बिंदु Q पर पहुंच जाता है। अब वह 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। बोल रहा है P और Q के बीच सीधी दूरी क्या है, P और Q के बीच, P और Q के बीच सीधी दूरी क्या है, सीधी दूरी, न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, सीधी दूरी क्या है। और Q P के किस दिशा में, तो पहले हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी हो जाएगा, ये है 40, ये है कितना, 40 मीटर और ये है 30 मीटर। तो फिर यहाँ कितना बन गया, 90 डिग्री समकोण बन गया। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया अभी। तो इसका हमको निकालना है, दूरी निकालना है ये वाला। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर कर देंगे तो ऊपर देखिएगा इसका, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का अंडर रूट, दूरी निकालने के लिए। देखिएगा 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900। कितना हो गया, 900 प्लस 40 का स्क्वायर हो जाएगा इसका 1600। कितना हो गया, 1600 अंडर रूट। ये कितना हो गया, 16 और 9 हो गया 2500। कितना हो गया, ये 2500 अंडर रूट में हो गया 2500। अगर 2500 को अंडर रूट से बाहर निकाल देते कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 50। तो 50 मीटर हो जाएगा इसका। कितना हो जाएगा, 50 मीटर। दूरी तो हो गया 50 मीटर। और क्या पूछा था, दिशा ही पूछा कि Q है और Q P के किस दिशा में है। Q जो है तो P के किस दिशा में है, Q P के किस दिशा में। यहाँ से दिशा देखना है, देखिएगा ऊपर हो गया उत्तर, नीचे दक्षिण। तो दक्षिण से किस दिशा की ओर है, पूर्व की ओर। तो दक्षिण पूर्व हो गया। क्या हो गया, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व 50 मीटर दक्षिण पूर्व। किधर हो गया, प्रकाश का स्थिति हो गया 50 मीटर दक्षिण पूर्व, 50 मीटर दक्षिण पूर्व। यह रहा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, सी हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, बोल रहा है अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है। अकबर किधर चलता है? उत्तर दिशा में चलता है। कितना चलता है? 4 मील। अकबर उत्तर दिशा में 4 मील चलता है। मील चला है, मील चलेगा तो मील होगा आंसर, किलोमीटर चलेगा तो किलोमीटर, ठीक है, मीटर चलेगा तो मीटर। तो अकबर 4 मील चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। उसके बाद किधर मुड़ता है? वह बाएं, तो बाएं मुड़ता है कितना चलता है? 6 मीटर, 6 मील, 6 मील चला, 4 मील चला उत्तर की ओर, बाएं मुड़ा 6 मील चला, फिर वह दाएं मुड़कर 4 मील चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 4 मील चलता है, फिर दाएं मुड़ा और कितना चला? 4 मील, 4 मील, 4 मील चल गया दाएं मुड़कर। तो बोल रहा अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अकबर प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक बिंदु ए रहा, अंतिम बिंदु वहां जहां रुक गया ए रहा। तो बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब ये दूरी हमको ज्ञात करना है, ठीक है, ये दूरी ज्ञात करना है। देखिएगा इसको, इस रेखा को अगर नीचे तक हम यहाँ इस आधार तक लाते हैं, इस आधार रेखा तक लाते हैं, तो देखिएगा कितना दूरी हो गया। ये ऊपर में कितना गया है? 4 मील गया था। कितना गया था? 4 मील गया था। और ए भी कितना है? 4 मील है। तो यहाँ से ए भी कितना हो गया? 4 मील हो गया। ये कितना गया? 4। तो 4 ए यहाँ तक और 4 ए यहाँ तक कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया ये 8 मील। कितना हो गया? 8 मील। और ए नीचे वाला कितना है? ई है 6 मील, तो ये भी कितना रहेगा? 6 मील। कितना रहेगा? 6 मील, 6 मील। ये हो गया 8 मील और नीचे आधार हो गया इसका 6 मील। तो यहाँ पे फिर क्या बन गया? समकोण बन गया। समकोण बन गया, हमको दूरी निकालना है, क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर वैसे हम लगा देंगे, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर का अंडर रूट। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 6 का स्क्वायर है 36। कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 100। और 100 को बाहर निकालेंगे हम, 100 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 मील हो गया, 10 मील। तो 10 मील दूरी हो गया, दिशा ही पूछा है, 10 मील दूरी हो गया। तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? 10 मील। ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ दूरी पूछा तो 10 मील आंसर हो गया। कितना हो जाएगा? 10 मील, 10 मील हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर, पूर्व की ओर कितना चलती है? 20 मीटर। पूर्व की ओर पहले चलाते हैं, कितना चल गई? 20 मीटर, 20 मीटर। और अगला 10 मीटर, और अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर, और अगला 10 मीटर कितना चलती है? दक्षिण की ओर। ऊपर हो गया उत्तर, नीचे का दक्षिण। अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर, अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर। इसके बाद बोल रहा है और तब पूर्व की ओर 15 मीटर। अब पूर्व की ओर कितना चलती है? 15 मीटर। पूर्व की ओर 15 मीटर, पूर्व की ओर 15 मीटर चलती है। तो आरंभ से अंतिम स्थान जहां वह अंत में पहुंचती है के बीच दूरी कितनी होगी? कुल दूरी ज्ञात करना है जहां वह अंतिम में पहुंचती है, जहां वह अंतिम में पहुंचे प्रारंभ से। प्रारंभिक बिंदु ये रहा, अंतिम बिंदु ये रहा, तो उसका कुल दूरी पूछा। किसका? ममता का कुल दूरी बता देना है, ये रहा दूरी उसका, ठीक है। तो देखिएगा उसी प्रकार से सेम है, अगर इसको यहाँ तक लाते हैं, इस रेखा तक मिलाते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 मीटर। कितना हो जाएगा? 10 मीटर। क्योंकि ये 10 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर। और ये कितना है? 20 मीटर है, तो ये भी यहाँ से कितना हो जाएगा? 20 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो 20 मीटर ए हो जाएगा यहाँ तक, और इधर कितना है? 15 मीटर। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 20 और 10 30 और 5 35 मीटर। ये हो गया 35 मीटर आपका। कितना हो गया यहाँ तक? 35 हो गया। ये कितना हो गया? 10 मीटर। ये हो गया 10 मीटर, ये है 10 मीटर। तो दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक हमको निकालना है। तो देखिएगा इसका ये फिर हो गया मेरा कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लंब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया? 35 का स्क्वायर। कितना हो गया? 35 का स्क्वायर का अंडर रूट। दूरी निकालने के लिए तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 35 का स्क्वायर, जिसकी इकाई अंक 5 रहेगा उसको निकालने के लिए बताया था 100 ट्रिक। 5 का स्क्वायर करेंगे पहले 25 हो जाएगा, फिर 3 में 1 बढ़ा के स्क्वायर कर देना है। तो 3 में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा?
कितना होगा 4 तिहाई 12, तो कितना हो जाएगा 12/25 हो जाएगा। कितना होगा 12/25, 12/25 में 100 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 13/25, 1325 रूट अंडर 1325, 1325 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट अंडर रूट नहीं है, तो ये नहीं निकलेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूट अंडर 1325 मीटर। किसमें है मीटर में, तो मीटर में आंसर आ जाएगा मीटर। तो ममता की दूरी हो गया प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक हो गया 1325 मीटर अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर, एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर, उसको सामने की ओर चलाते हैं, एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिने ओर मुड़कर चलता है। 40 मीटर की तरह चलता है दाहिने ओर मुड़कर, बाएं मुड़ेगा इधर, दाहिने हो गया इधर। कितना चलता है 40 मीटर, 40 मीटर, 40 मीटर दाहिने ओर मुड़कर चलता है। तो 10 के अपेक्षा 4 गुना नहीं है, इसके लिए 10 मीटर को कम कर देते हैं। ठीक है, फिर 10 मीटर, तो 10 मीटर किधर चलता है सामने की ओर चला, 40 मीटर दाहिने ओर मुड़कर चलता है। तत्पश्चात बाईं ओर मुड़कर क्रमशः, बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5 मीटर और 10 मीटर और 20 मीटर चलता है। मतलब किधर मुड़ा होगा बाईं ओर, हर बार बाईं ओर मुड़ेगा, कितना चलेगा 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 20 मीटर। ठीक है, दुगना होता जाएगा। तो देखिएगा बाईं मुड़ेगा, यहाँ से बाईं मुड़ेगा, कितना चलेगा 5 मीटर, ये चला 5 मीटर। फिर बाईं मुड़ेगा, कितना चलेगा 10 मीटर, चल गया 10 मीटर। फिर बाईं मुड़ेगा, कितना चलेगा 20 मीटर। फिर बाईं मुड़ेगा और चल गया 20 मीटर। तो पूछ रहा है 20 मीटर चलता है, बताइए कि वह शुरू के बिंदु से कितनी दूर है। तो शुरू के बिंदु एक इसका ये रहा, तो शुरू के बिंदु से कितनी दूर है, दूरी पूछ रहा है। शुरू के बिंदु से कितनी दूर है, तो देखिएगा ये टोटल दूरी कितना था 40 मीटर है। ठीक है, 40 मीटर, और ये टोटल दूरी कितना है 10 मीटर। ये टोटल है 40। देखिएगा ऊपर कितना गया है 5, फिर बाएं मुड़ा है 10 आया है, तो ये भी दूरी कितना रहेगा 5 मीटर। कितना हो गया 5 मीटर, ये भी है 5 मीटर, 5 मीटर नीचे आया, और टोटल कितना आया है 20 मीटर। तो ये कितना बच गया 15 मीटर। यहाँ से कितना बचा है 15 मीटर। इसका मतलब ये कितना है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हो चुका था, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 26 से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिने ओर मुड़ता है। तो किधर चलता है वो सामने की ओर, कितना 10 मीटर। तो 10 मीटर, 10 मीटर सामने की ओर चला और 40 मीटर दाहिने ओर मुड़ता है। 40 मीटर दाहिने ओर मुड़ा, 40 मीटर दाहिने ओर मुड़कर बोल रहा है चलता है। तत्पश्चात हर बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5 मीटर, 10 मीटर और 20 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ेगा, फिर 10 मीटर चलेगा, फिर बाईं ओर मुड़ेगा और 20 मीटर चलता है। हर बार दुगना करते जाता है। ठीक है, देखिएगा बाईं ओर मुड़ेगा यहाँ से, और कितना चलेगा 5 मीटर, कितना चल गया 5 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़ेगा, कितना चलेगा 10 मीटर, 10 मीटर चला। फिर बाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा 20 मीटर, कितना चल गया 20 मीटर। तो इसी के हिसाब से हम बनाएंगे। ये 10 मीटर है तो इसका दुगना के लगभग बनाएंगे 20 मीटर। तो ठीक है, और ये अगर 10 मीटर है तो इसका 4 गुना के लगभग बनाएंगे 40 मीटर। और ये 10 है तो इसका आधा के लगभग बनाएंगे 5 मीटर। इस हिसाब से बनाना है, तब मेरा डायग्राम सही बनेगा और आंसर भी मेरा क्या आएगा सही आएगा। तो देखिएगा ये दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पूछ रहा था कि बताइए कि वह शुरू से बिंदु से कितनी दूर है। शुरू से बिंदु से देखना है कि कितनी दूर है अंतिम बिंदु उसका, ये हमको निकालना है। तो देखिएगा इसको, ये दूरी कितना हो गया, ये 5 मीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये ऊपर गया है 5, फिर नीचे आया तो यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा 5 मीटर। तो 5 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 20 मीटर है। तो 5 मीटर यहाँ माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा 15 मीटर। कितना हो जाएगा ये 15 मीटर, ये दूरी है 15 मीटर। अगर इसको यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, सीधे यहाँ मिलाते हैं, देखिएगा यहाँ से सीधे मिलाते हैं तो ये दूरी कितना है 10, तो ये भी कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 15, तो ये नीचे कितना बच गया 5 मीटर बचेगा। यहाँ से लेके मेरा यहाँ तक दूरी है 15 मीटर।
तो ए हो गया 10, तो इसके सामने सेम लंबाई की दूरी है तो कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 10। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 15, तो 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 5 बचेगा। ये 5 है और ये कितना हुआ देखिएगा, ये 10 मीटर है, ये कितना है 10, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगा। तो ये पूरा 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना था 40, तो 40 में से 10 घटेगा तो ये कितना बच गया 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30। ये हो गया 30 मीटर और ये हो गया मेरा 5 मीटर। देखिएगा हमको फिर एक कर्ल निकालना है, यहाँ क्या बन गया, समकोण बन गया। तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर कर देंगे तो 5 के स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर अंडर रूट निकाल देंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 अंडर रूट। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो 925 तो 925 मीटर कितना हो जाएगा 925 मीटर। तो 925 मीटर देखते हैं ऑप्शन में, 925 मीटर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर ए 925 मीटर अंडर रूट में है 925 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे।